अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जोन राजवार की तरफ से आपकी तरफ मुखातिब हूँ कि आप जानते हैं बहुत सारे बच्चों ने फार्म सबमिट भी किया होगा, कुछ करने वाले हैं। जो स्कॉलर सर्च टेस्ट होने जा रहा है 5 फरवरी को, इसके लिए जो 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, एक है जूनियर लेवल कैटेगरी, वो है 6th 7th और 8th के लिए, और सीनियर लेवल जो कैटेगरी जो है वह है 9th और 10th के लिए। इसमें इस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इन बच्चों के लिए सिलेबस भी रखा है। जो सिलेबस है जूनियर लेवल कैटेगरी के लिए, उसका मैं एनालिसिस करूंगा। जो सिलेबस दिया गया है वो है तकरीबन इंग्लिश से, एसएसटी से, जनरल साइंस से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एनवायरनमेंट से, इकोनॉमिक्स से, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स से। 8 पॉइंट्स है इसमें। 8 पॉइंट्स में आपको जानना होगा कि इसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। पहला जो 8th पॉइंट जो है मैं वही पहले डिस्कस करूंगा। बहुत इजी है, इसमें लिखा है नेशनल एंड इंटरनेशनल। फिर लिखा है आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर इज G20। देखो बच्चों, आपको क्या करना है इसके लिए। इसमें आपको जो यहाँ पर ग्रुपिंग दी गई है, ग्रुप्स दिए गए हैं, इनका पहले आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये ग्रुप्स बनाए गए हैं, एग्जांपल G20 है, G7 है, ब्रिक्स है, नेटो है, WEF हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस का आपको पहले देखना है ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका दिमाग में रखना है, एग्जाम में मत आएगा। दूसरा पॉइंट, ये कब बनाई गई है, दूसरी बात रखनी है आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस का। डीप में नहीं जाना है, टोटली डीप में नहीं जाना है। तीसरा आपको याद रखना है इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, मेंबर्स याद रखने हैं। चौथा कि इनकी जो समितिस जो होती है, मीटिंग जो होती है, जो रिसेंट मीटिंग्स हुई है, पिछले साल कहां पर हुई, इस साल कहां होगी, अगले साल कहां होगी, वो आपको याद रखना है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस कब बनाई गई वो इसमें याद रखना है आपको। मैं यहां पर एग्जांपल दूंगा आपको। G20 जो है ये ग्रुप ऑफ 20 नेशंस का है या ऑर्गेनाइजेशंस का है, तो इसमें आप रखेंगे याद ये कब बनाई गई है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हेडक्वार्टर कहां पर है, बनाई कब गई है, तो वो इसमें याद रखेंगे। आपको पता चलेगा जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा इसका हेडक्वार्टर है या नहीं है। फिर पैटर्न कैसा होगा क्वेश्चन का, वो मैं 1-2 दिन के बाद फिर से बोर्ड पर दिखाऊंगा आपको कैसा होगा क्वेश्चन। लेकिन यहां पर आप याद यही रखेंगे, आप देखेंगे G20 का बनाई गई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका हेडक्वार्टर अगर है कहां पर है, इसकी समिट्स जो है, जो मीटिंग जो है पिछले साल या फर्स्ट समिट जो हुई है या आने वाली इस साल समिट कहां होने वाली, इसी तरह आप इन मेंबर्स जो इनके हैं उन पर भी आप नजर दौड़ाएंगे। इसी तरह G7 का, ब्रिक्स का, नेटो का, WEF का, FATF का, SCO का, ताकि आप इस पोर्शन से ज्यादा मार्क्स हासिल करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर कहूंगा आपको, इसके पीछे लिखा है ETC एटसेट्रा, इसमें आप 1, 2 या 3 टॉपिक्स ऐड करेंगे। वो तो एक मैं बताऊंगा, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है इस साल 2022 में, उस पर नजर दौड़ाना अच्छी तरह से। उसमें अवार्ड्स कैसे मिले हैं, किसने जीता, कहां पर हुआ, वो आप याद रखेंगे। दूसरी बात, वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर हुआ है वो आप जानते हैं, प्राइज किसको मिले हैं वो याद रखना। तीसरी बात, जो नोबेल प्राइजेस जो है, उन जो 2022 के नोबेल प्राइजेस जो है उन पर नजर दौड़ाना। और चौथी बात मैं यहाँ पर आपको याद दिलाऊंगा। यहाँ पर आप बच्चे जानते हैं जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो हम तकरीबन 1.5 साल का करंट अफेयर याद रखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूंगा 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जो करंट अफेयर होगा इंडिया का या वर्ल्ड का, उस पर आप अच्छी तरह से नजर दौड़ाएंगे, ताकि आपको इस पोर्शन से पूरे के पूरे 10 मार्क्स हासिल होंगे।
जो मैंने बात कही है इस पर पूरी तरह से ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं इसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, अब मैं दूसरा जो पोर्शन है वो मैं उठाऊंगा पहले चौथा पॉइंट जो यहां पर है, स्पेस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। देखो बच्चे, इसमें क्या करना है आपको, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तकरीबन एक की बात मैं करूंगा यहाँ पर, जो इंडिया की है वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह अमेरिका की है NASA, नासा, जाजा है जापान की, ESA हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इनका आप क्या करेंगे, अगर तीन को आप छोड़ेंगे, लेकिन चौथी जो है इसरो जो है, इसका आप देखेंगे फाउंडिंग मेंबर कौन है इस इसरो का, इसका मकसद क्या है, ये कब बनाई गई है, हेडक्वार्टर कहां पर है, और खासकर जो इसके रिसेंट होने वाले, जो रिसेंट में हुए जो है, जो प्रोब्स हुए हैं जिनको हम कहेंगे, या जो इसने कुछ मिशन भेजे हैं। एग्जांपल में दूंगा आपको, चंद्रयान भेजा, गगनयान भेजने वाला होगा, या चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड, मंगलयान जो प्रोग्राम है, शुक्रयान जो प्रोग्राम है, इस पर आप नजर दौड़ाएंगे। अगर इसके बाद आपका दूसरा इस पे टॉपिक है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली ही याद रखो रोबोटिक्स किसको बोलते हैं, कब वजूद में आई है, ये टर्म किसने दी है, कब दी है, और रोबोटिक्स जो है इसके जो बड़े बड़े रोबोट बने हैं दुनिया में, 5-6 जो टॉप जो है उनका नाम याद रखिए। उसके बाद है बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स का कंसेप्ट कब आया, किसने दिया, ये किसके काम आते हैं ये बायोसेंसर्स, वो याद रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब वजूद में आई, ये आसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया मशीनों में ऐसी टेक्नोलॉजी भरना ताकि वो सोच सकेंगे इंसान की तरह। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म किसने दी, कब दी, और इसके बाद है जीएम क्रॉप्स हो गया, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं। आप देखते हैं इस वक्त दुनिया में अगर हम चाहेंगे, जो बैंगन का जो प्लांट होता है उस पे हम मिर्च भी निकाल सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो जीएम क्रॉप्स जो है, इसका कंसेप्ट किसने दिया, पहला क्रॉप कौन था, कब दिया, और जीएम क्रॉप्स से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसरो के साथ साथ। इसरो और ये DRDO सबसे बड़ी है। इस DRDO का आप याद रखेंगे कब बनाई गई है, हेडक्वार्टर कहां पर है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस DRDO का, या इसका जो चेयरमैन या डायरेक्टर होता है कहां पर है, होता है इसका मतलब होगा हेडक्वार्टर कहां पर है, और इसका जो प्रेजेंट या फर्स्ट जो डायरेक्टर है वो कौन है, वो याद रखेंगे। इसके बाद आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, इसका मतलब होगा आप गूगल करेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन है इस कंप्यूटर के, और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन है। एग्जाम में आएगा वहां पर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वहां पर आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर कौन है और सॉफ्टवेयर कौन है। आसान है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपके 20 मार्क्स हो गए। तीसरा आप मैं उठाऊंगा साइंस का। साइंस फूड पढ़ना है आपको, फूड सोर्सेज। एक तो सोर्सेज ऑफ फूड, कहां से फूड आते हैं, 6th का टॉपिक है। एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो गया। आपको पढ़ना है बैलेंस डाइट, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वो आप याद रखेंगे। किस विटामिन को क्या बोलते हैं वो आप याद रखेंगे इसमें कम से कम। किस विटामिन की डिफिशियंसी से क्या बीमारी हो सकती है इंसानों में, तो वो आप याद रखेंगे इसमें। इसी तरह फाइबर एंड फैब्रिक, इसमें कुछ टर्म्स हैं। एग्जांपल में दूंगा, जिनिंग है, जिसको आप गिनिंग पढ़ती हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन है जिनिंग है, वीविंग है, स्पिनिंग है, या और कुछ टर्म्स है इसमें, वो आप याद रखेंगे। इसी तरह है लाइट किसको बोलते हैं,
इसके फ्यूचर्स क्या है लाइट के, वो आप याद रखेंगे। इसी तरह है मेटल्स। मेटल बहुत आसान टॉपिक है। मेटल आप पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें आप पढ़ेंगे इसके फ्यूचर्स, मेटल्स के क्या क्या फ्यूचर्स होते हैं, कौन कौन मेटल होता है और कौन कौन नॉन मेटल होता है, वो इसमें आप पढ़ेंगे। तीसरा है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ह्यूमन आई में क्या होता है, कैसे होता है, पिक्चर कैसे बनती है, किस चीज से पिक्चर बनती है, वो याद रखेंगे आप। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, आपने पढ़ा होगा ये 6th क्लास में। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स जो है वो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो इसके साथ आपके 30 मार्क्स हो गए। इसके बाद 5वां पॉइंट में उठाऊंगा, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप इसके लिए हार्ड वर्क करते हैं तो सिलेबस आगे रखिए। सिलेबस में क्या लिखा है उसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। 5वां पॉइंट है यहाँ पर, नेशनल पार्क्स इन J&K। खाली जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स आपको याद रखने हैं। नेशनल पार्क्स खाली 4 ही है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। वहां पर आपको नेट पे मिलेगा 5 है, लेकिन 5 नहीं है, 4 ही है। वो उनके नाम याद रखने हैं, कहां पर लोकेशन है वो याद रखिए आप, किस चीज से मशहूर है वो नेशनल पार्क, वो याद रहेंगे। इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट किस गर्ज से हुआ, कब हुआ, किसने किया, वो आप याद रखेंगे। इतना ही है पढ़ना है आपको। इसके बाद रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है कौन इश्यू करता है, किस लिए इश्यू करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी कैटेगरीज क्या है, तो वो आप याद रखेंगे। इसके बाद है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हर साल न्यूज में होता है, इस पर आप नजर दौड़ाइए, कब बनाया गया है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी समितिस कहां कहां पर हुई है, रिसेंट समितिस या फर्स्ट समिट कहां पर हुई है, वो याद रखिए आप। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये सब बच्चों के दिमाग में होता है। ग्लोबल वार्मिंग किस चीज से होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट किसने पहले दिया, कब आया ये कंसेप्ट, या ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं, वो आप याद रखिए। बस इतना ही। इसके बाद है रमसार साइट्स इन इंडिया। खाली ये याद रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट रमसार साइट्स है हिंदुस्तान की, वो याद रखिए। कितनी रमसार साइट्स है, रमसार साइट्स इनको क्यों कहते हैं, तो ये याद रखिए आप। इसके बाद है SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये एक प्लान है 2030 तक दुनिया को कुछ गोल्स हासिल कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा वो अच्छा नहीं रहेगा। कितने गोल्स हैं, कौन कौन गोल हैं, किस नंबर पर कौन गोल है, वो आप याद रखिए। बहुत आसान है ये। इसके बाद है फूड चेन एंड वेब। फूड चेन किसको कहते हैं और फूड वेब किसको कहते हैं, कैसे बनती है फूड चेन, फूड वेब कैसे बनती है, वो आप याद रखेंगे। इसके बाद है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी आप याद रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी है या नहीं है, वो इसमें याद रखेंगे। इसके बाद है 6वां पॉइंट जो इकोनॉमिक्स से है, जिसके साथ आपने कभी टच नहीं किया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा आपको डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको याद रखना है ग्रोथ किसको कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं, इंडिया का ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट इंडिया की कहां कहां पर है। जो पैरामीटर्स हैं ग्रोथ के, 1-2 में बताऊंगा, GDP, NDP एग्जाम्पल में बताऊंगा, 2 में बताऊंगा, जो बाकी हैं वो आप खुद निकालिए, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ये हो गए 2 टॉपिक्स, ग्रोथ और डेवलपमेंट। डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके क्या रेमिफिकेशंस हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, इन्फ्लेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, टर्म किसने दी है, वो याद रखिए आप। इन्फ्लेशन कैसे, कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, बस इतना याद रखो। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी किसको कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसके क्या क्या टूल्स हैं वो आप याद रखिए। एंड फिस्कल पॉलिसी आप तो जानते होंगे। फिस्कल पॉलिसी में आएगा हमारे जो टैक्सेशन जो है, टैक्स पढ़िए आप। इसमें हमारे रिसीट्स कितने आते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर कैसे जाता है हिंदुस्तान में, कहाँ किस किस पोर्शन से आता है हमारे टैक्सेस, और हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ पर होता है।
वो आप याद रखेंगे इसमें। इसके साथ ये पॉइंट भी खत्म हुआ। इसके बाद है सोलर सिस्टम। ये अच्छी तरह से पढ़ना आप। सोलर सिस्टम जो है ये आपको पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम खाली ये जो 8 प्लैनेट्स पढ़ते हैं आप, उनका ही नाम नहीं है। सोलर सिस्टम में आप पढ़ेंगे जो एक तो प्लैनेट्स पढ़ेंगे आप, मीटेओराइट्स पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड्स पढ़ेंगे, कॉमेट्स पढ़ेंगे, किस किस को कहते हैं, या और कुछ बेल्ट्स हैं इसमें, कुछ लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स, वो पढ़ेंगे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो इसमें याद रखेंगे। दूसरा है वर्ल्ड मैपिंग। वर्ल्ड मैपिंग ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप स्किप ही कीजिए, मत पढ़िए आप। मैं कुछ बताऊंगा आपको, कुछ टॉपिक्स वो आप नहीं पढ़ना। वर्ल्ड मैपिंग जो है इसको स्किप ही करना। दूसरा है इसमें क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट ये 4th का टॉपिक है। क्लाइमेट किसको कहते हैं, वेदर किसको कहते हैं, किस चीज से बदल जाता है ये क्लाइमेट और वेदर, वो आप दिमाग में रखिएगा। लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं, एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो है या लिथोस्फीयर जो है, इनके लेयर्स जो हैं वो पढ़ेंगे आप। या हाइड्रोलॉजी जिसको हम पढ़ते हैं दूसरे यहाँ पर, हाइड्रोस्फीयर, उसकी कितने लेयर्स हैं वो आप अच्छी तरह से पढ़ने। उन लेयर्स की फ्यूचर्स क्या है वो पढ़ना आप। मैं ये कहूंगा आपको तकरीबन 100% जो आपका पेपर आएगा वो इन ही पॉइंट से आएगा जो मैं कह रहा हूँ आपसे। और यहाँ पर एक टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स लेने हैं आपको, जैसा कि यहाँ पर है गोल्ड कहाँ पर निकलता है, सिल्वर कहाँ पर निकलता है, कॉपर कहाँ पर निकलता है, या और जो हमारे मेटल्स जो है वही हमारे नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो आप वो याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स कब आई, किसने दी, किस घर से दी, ड्यूटीज कब आई, कहाँ से आई, किस पार्ट में है, वो आप याद रखेंगे। यहाँ पर ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ड्यूटीज कितनी है, वो याद रखेंगे। उसके बाद है पंचायत सिस्टम। पंचायत सिस्टम आप देखते होंगे। पंचायत सिस्टम जो है वो आप याद रखेंगे। इसमें इसके कितने टीयर्स हैं, हम टीयर्स बोलते हैं, कहाँ से आया है, कहाँ पर हुआ है पहला इलेक्शन, वो आप याद रखेंगे। और एक टॉपिक है यूएनओ। 5th का टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। में हवा में बात नहीं करता हूँ, आप देख सकते हैं उन किताबों में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बनाई कब गई है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑर्गन्स कितने हैं, और जो इसके फीचर्स हैं वो आप करेंगे याद। इसके बाद हरपन सिविलाइजेशन, पहला टॉपिक है 6th का। हरपन सिविलाइजेशन किसको कहते हैं, कब थी, इसमें रूलर थे या नहीं थे, क्या सिस्टम था इसमें, वो याद रखेंगे आप। इसके साथ है मौर्यन एम्पायर। बड़ी एम्पायर थी, कब थी, बादशाह कौन थे, अच्छे काम क्या किए, वो आप याद रखेंगे इसमें। गुप्ता एम्पायर, इनका भी याद रखेंगे, कब था गुप्ता एम्पायर, इसके बड़े बादशाह जो थे वो कौन थे, उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया, वो आप याद रखेंगे। इसी तरह दिल्ली सुल्तानत 7th का टॉपिक है। इसमें आप रूलर जो है उनका नाम ही याद रखिए, और जो उनका कंट्रीब्यूशन जो है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, वो याद रखिए आप। मगलस एंड, इसके बाद है मगलस। मगलस का भी आप बादशाहों का नाम याद रखिए, जो किंग जो आए थे। इसके बाद उनका जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो याद रखिए। और लास्ट टॉपिक इसमें पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। पेनिट्रेशन, ये यूरोपियन जो आए हैं यहाँ पर कब आए हैं, इस टॉपिक को आप स्किप ही कीजिए। इस पोर्शन से मैंने आपको बोला 2 टॉपिक स्किप करना, एक तो वर्ल्ड मैपिंग, दूसरा है पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। इसके बाद है इंग्लिश का पोर्शन, पार्ट्स ऑफ द स्पीच। आपने पढ़ा होगा 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। उन पर वो कहां पर इस्तेमाल होते हैं वो आपको करना है। ये पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आपको। जो 6th का बच्चा होगा या 7th या 8th का, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली वहां पर इस्तेमाल करने हैं ये पार्ट्स ऑफ द स्पीच। उसके बाद है टेंस। टेंस इस्तेमाल करना है, कहां पर क्या लगेगा, कौन सा टेंस लगेगा, वो इस्तेमाल करना है। इसके बाद है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 ही है, दे, और एंड, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कहां पर इस्तेमाल होते हैं वो यार। ये इंग्लिश जो है ये बहुत आसान है, डरने की बात नहीं है। मुझे पता है अगर 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें 9 सभी बच्चे कर सकते हैं इसमें। इसी तरह है सिनोनिमस और एंटोनिमस, ये अपोजिट 2 टर्म्स है।
किसी टीचर से कहना सिनोनिम किनको कहते हैं, जिसको पता नहीं होगा एंटोनिम किसको कहते हैं मालूम कीजिएगा। उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बनाने हैं। अगर लेटर दिए होंगे तो वो वहां पर वर्ड बनाने, या यहाँ पर है सेंटेंस अरेंजमेंट या करेक्शन। सेंटेंस जम्पलर सेंटेंस होंगे वो करेक्ट करने हैं। सेंटेंस छिक्र और या तुम शुद्ध बनाओ सेंटेंस। उसके बाद है पैलिंड्रोम्स। गूगल पे देखिए पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं, 1 मिनट में टॉपिक समझ आएगा। उसके बाद है एनाग्राम्स। एनाग्राम्स भी 1 मिनट का टॉपिक है। ये देखिए गूगल पे देख लीजिए किसको एनाग्राम बोलते हैं, तो वो आप कीजिएगा वहां पर गूगल पे। यूट्यूब पे ज्यादा नहीं जाना, मैं कहता हूँ आपको जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स कहता हूँ इसी से आपका टॉपिक आएगा। और लास्ट वाला जो इसमें है, जो 7th पॉइंट है, वो है रीजनिंग का। इसमें आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, आप देख लीजिए। इसके लिए आप यूट्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 2 मिनट में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सीरीज किसको कहते हैं, नंबर सीरीज आपको दिखाएगा कोई टीचर, अगर किसी से आप पूछेंगे। 5 मिनट का टॉपिक है। इसी तरह है एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। ये 3 टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ना। एनालिटिकल रीजनिंग किसको कहते हैं, ब्लड रिलेशनशिप जो है इसमें भी क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन जो होगा, इन 3 टॉपिक्स में क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा आएंगे। वाटर एंड मिरर इमेज जो है इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो है 4 ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, आपने पढ़ा होगा, 4th से पढ़ा होगा। 4 ऑपरेशंस, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। जो 6th का या 7th या 8th का अगर बच्चा होगा, अगर उसको ये 4 ऑपरेशंस नहीं आएगा, मैं ये कहूंगा उसका जो मैथ जो है वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसमें आप याद रखिएगा, जो बड़मास जो फार्मूला है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आपका जो सिलेबस जो था, तकरीबन कुछ ही मिनट लगे मुझे, लेकिन मैं ये कहूंगा आप इसको ग्रास्प कर सकते हैं 2 या 3 दिन में। मुझे पता है आप मुझे कॉल करेंगे, सर हम पहले ही एग्जाम देंगे। इस डेट जो रखा है टेम्पोररी डेट 5 फेब को, हम इससे पहले ही एग्जाम देंगे। अगर आप चाहते हैं, दिल में पैशन है, हम कुछ करेंगे, हम इस प्राइज जो है वो हासिल करेंगे। जो डीसी साहब हमें अपनी कुर्सी पर बिठाने देगा, वहां पर बिठाएगा हमें, वहां पर उस बच्चे को जो टॉप करेगा 5 मिनट तक, वो उसके लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी। तो मैं यही कहूंगा आपको, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेने का। जो सिलेबस है इसी पर आप नजर दौड़ाइए। और मुझे पता है कि जो मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पर दोहराए हैं, आप इसी से तकरीबन 80% जो है मार्क जो है वो हासिल कर सकते हैं। 20% आपको गूगल करना है, यूट्यूब कम इस्तेमाल कीजिए।